हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट इकोनॉमिक्स या फिर सेट इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2016 के अंदर जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था, तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है किस तरीके से हम सोल्व करेंगे उनको। तो जो पहला क्वेश्चन जो जुलाई 2016 इकोनॉमिक्स के अंदर आया हुआ था नेट के अंदर, तो वो था उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है। उपभोक्ता अधिशेष के बारे में पूछा हुआ था। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो पहला क्वेश्चन था उसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जुलाई 2016 के अंदर दिया हुआ था वो था, इन द स्टैंडर्ड एडजॉइनिंग डायग्राम द मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कंज्यूमर सरप्लस को बताना था कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। तो कोई भी वस्तु या फिर सेवाएं जो होती है उनके लिए जो कोई उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो जो कीमत देने को तैयार होता है और जो वास्तव में वह कीमत देता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है कीमतों के बीच का, उसको उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता अधिशेष कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझे, एग्जाम्पल देखें, तो एक उपभोक्ता क्या है कि कुकिंग गैस के सिलेंडर के लिए 450 रुपये देने को तैयार है, किंतु वह उसे 350 रुपये में ही मिल जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता बाजार में सिलेंडर लेने के लिए गया था, उसको उस सिलेंडर की जो कीमत वो सोचकर गया था या देने को तैयार था, जितनी कीमत वो थी 450 रुपये, 450 रुपये, लेकिन वही सिलेंडर जो है उसको 350 रुपये में मिल जाता है। तो 450 में से 450 में से हम 350 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो कीमत वो देना चाहता था और जितनी कीमत उसको वास्तव में देनी पड़ी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उपभोक्ता अधिशेष के बराबर होगा, उपभोक्ता की बचत के बराबर होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये उसके पास क्या होगा, उपभोक्ता का अधिशेष होगा, उपभोक्ता की बचत होगी। अब जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो नीचे हम लेंगे कमोडिटी और ऊपर हम लेंगे मनी, जितनी हमारे पास है। तो इस तरीके से क्या है कि प्राइस, उसको प्राइस भी लिख सकते हैं आप, और एक साइड में हम क्या लिख सकते हैं, कमोडिटी लिख सकते हैं, तो क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 0 to x हमारा क्वांटिटी होगा और 0 to y हमारा प्राइस होगा। इसमें उपभोक्ता जो है 0 से लेके a तक जो है वो कीमत देने को तैयार रहता है, कितनी क्वांटिटी के लिए, जो OM क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है। तो OM क्वांटिटी के लिए, कमोडिटी के लिए वो कितनी OA कीमत जो है देने को तैयार रहता है। लेकिन जब वो बाजार में जाता है तो उसको क्या है कि वही वस्तु या फिर वही वस्तु की क्या है कि OM क्वांटिटी जो है, OM क्वांटिटी वो उसको सिर्फ OB प्राइस के अंदर मिल जाती है। तो OB प्राइस क्या है कि वो OB प्राइस के अंदर क्या है कि वो मिल जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि देने को वो तैयार था हमारे पास AO, या OA भी लिख सकते हैं आप इसको। तो AO कीमत वो देने को तैयार था बाजार में उस वस्तु के लिए, लेकिन वो उसको मिल जाती है किसके बराबर, BO के बराबर क्या है कि उसको भुगतान करना पड़ता है उस वस्तु के लिए। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर हमारे पास बच जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास A और B के बराबर। तो AB के बराबर हमारे पास क्या है कि वो डिफरेंस बच जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन है PA, सेकंड ऑप्शन है OB, तीसरा ऑप्शन है AO और चौथा ऑप्शन है AB। तो राइट आंसर हम समझ ही सकते हैं कि कमोडिटी उतनी ही है जितनी उपभोक्ता सोच के गया था कि उसको लानी है, उपभोग करनी है, और उसके लिए कीमत वो देना चाहता था AO, लेकिन उसने कीमत का भुगतान किया BO के बराबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर बचेगा, AB जो होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर का सरप्लस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AB। तो इजीली आप क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस को निकाल सकते हैं, ग्राफिकल भी, या फिर अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको दिया गया है, या फिर थ्योरेटिकल भी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो किस तरीके से आप उसको सोल्व करना है। तो इजीली मैंने तीनों तरीके यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के बता दिए हैं। तो इसको आप क्या है कि इजीली सोल्व कर सकते हैं। और कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड क्या है कि क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यूजीसी नेट या फिर इकोनॉमिक्स से जुड़ी जानकारियों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।